प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य आशीषित है। चाहे आज विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन आपका भविष्य आशीषित है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप भविष्य में आशीषित होने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इस समय आपसे कहते हो कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आपके विचार आपसे ये कहते हो, नकारात्मक विचार आपके अंदर हो कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज आपको इन सब नकारात्मक विचारों को दूर करना है और परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। हम लोग यहोशू की किताब उसके 2 अध्याय में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है राहब। जब यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा यरीहो का भेद लेने के लिए, तो वे गए और राहब वेश्या के घर में रहे। जब वहां के राजा को, वहां की प्रजा को, लोगों को, सैनिकों को पता चला कि यहोशू ने भेदियों को यहां भेजा है, तो वो उन्हें ढूंढने लगे, उन्हें मारने के लिए। लेकिन राहब ने उन दोनों को अपने घर पर छिपा दिया। जब सैनिकों ने राहब से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। और जब सैनिक वहां से चले गए, तब उसने उन दोनों को कहा कि तुम अब यहां से चले जाओ। यहां पर राहब ने उन 2 व्यक्तियों की सहायता की, मदद की। इसलिए उन दोनों ने कहा कि तू क्या चाहती है कि हम तेरे लिए करें? तो उसने कहा, मैं जानती हूं कि परमेश्वर इस देश को तुम्हें देने पर है, इसलिए जब तुम यहां आओ तो मेरे पिता के घराने को छोड़ देना, हमें जीवित रखना। और ऐसा ही हुआ। यहोशू की किताब उसके 6 अध्याय में जब यहोशू ने उस यरीहो नगर पर कब्जा किया, तो उन्होंने उस वैश्य को, उसके परिवार को जीवित छोड़ दिया, बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या हुआ यहां पर? ये तो एक वैश्या थी, ये तो एक व्यभिचारी थी, इस पर तो एक टैग लगा हुआ था, इस पर तो एक लेबल चिपका हुआ था। समाज की दृष्टि में ये तुच्छ थी। लेकिन जानते हैं इसके साथ में क्या हुआ? इसके साथ में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। लोगों की दृष्टि में तो ये तुच्छ है, लोगों की दृष्टि में इसका भविष्य कुछ भी नहीं है, शायद उसकी दृष्टि में भी उसका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए योजना है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक बेहतर प्लान है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक उज्जवल भविष्य है, परमेश्वर के पास उसके लिए एक आशीषित भविष्य है। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 5 और 6 पद में इस स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं। देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ। और शलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। सलमोन ने उसके बाद राहब से शादी कर ली और उन दोनों से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ, ईसे से दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद के वंश से यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। तो परमेश्वर ने राहब को इस तरीके से यूज किया, इस तरीके से इस्तेमाल किया, उसे इस तरीके से आशीषित किया, इस दुनिया को एक उद्धारकर्ता देने के लिए। दाऊद के घराने से ही वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ। तो परमेश्वर के पास आपके लिए उज्जवल भविष्य है। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप पर कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम भविष्य है। यदि आप प्रभु के करीबी में आते हैं तो प्रभु इन सब दाग धब्बों को मिटा देंगे। आपको इन दाग धब्बों को नहीं देखना है, आपको इन नकारात्मक विचारों को दूर करना है, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना है। इन नेगेटिव थॉट्स को आप अपने जीवन से दूर करें और देखें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम भविष्य है। परमेश्वर मुझे आगे चलकर आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजना है। हम फिलेमोन की किताब में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है उन्नेसिमुस, जो कि फिलेमोन के घर में एक काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन किसी कारण से वो वहां से भाग गया। जब वो वहां से भागा, उसके बाद उसकी मुलाकात पौलुस से जेल में होती है। तो इसका मतलब उसने कुछ अपराध किया है, इसलिए वो आज जेल में है। पौलुस उसे वहां सुसमाचार देते हैं। सुसमाचार देने के बाद वो प्रभु को ग्रहण करता है और पौलुस फिलेमोन के पास लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं और इस उन्नेसिमुस को फिर से फिलेमोन के पास ही भेजते हैं। कहते हैं कि फिलेमोन, ये तेरे पहले किसी काम का न था, लेकिन अब बहुत काम का व्यक्ति है। पहले ये निकम्मा था, पहले हो सकता है इसने कुछ अपराध किया हो सकता है इसने चोरी की हो तेरे घर से, हो सकता है इसने तेरी कोई हानि की हो, लेकिन अब ये बहुत
काम का व्यक्ति है, तेरी जो कुछ हानि इसने की है वो मैं भर दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति अब बहुत काम का व्यक्ति है। दोस्तों, इस 19 मुझ पर, जिस पर पहले एक टैग लगा हुआ था, भगोड़ा का टैग लगा हुआ था या फिर चोरी का टैग लगा हुआ था, लेकिन आज जब इसने प्रभु को जान लिया तो वो टैग सारे मिट गए, वो दाग धब्बे मिट गए और ये बड़े काम का एक उपयोगी बर्तन परमेश्वर ने उसे बना दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आज परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे आज आप पर कितने भी दाग क्यों न लगे हों, चाहे आज आप पर कितने भी लेवल क्यों न लगे हों, इन नकारात्मक विचारों को दूर करें, अपने अंदर इन्हें घर न करने दें। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए आशीषित भविष्य है, परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत काम है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको आशीषित करेगा। बीते दिनों एक गवाही हमारे पास आई कि उनके बेटे को कई समय से जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने फिर प्रेयर करवाई और परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी जॉब दी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, उत्तम प्लान है, बेस्ट योजना है। आज आप परिस्थिति को न देखें कि परिस्थितियां विपरीत हैं, जॉब नहीं मिल रही, कोई रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं। आप प्रभु के करीबी में जाइए, प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और प्रतिष्ठित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं गुजरात सूरत से बोल रही हूँ और मेरी गवाही है, मेरा लड़का यूके में पढ़ रहा है और उसको काफ़ी टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन किया और बहुत बार प्रेयर करवाई और प्रभु ने उसको जॉब दी है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और के ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उनको बहुताई से आगे बढ़ाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता। हम आपका आदर करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर संभाला यीशु मसीह। आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाया परमेश्वर, कि इस नए दिन में परमेश्वर पिता हम तेरे नाम की महिमा को कर सके। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और प्रभु जहाँ कहीं भी आज हम लोग जाएं या फिर आपके बेटे बेटियां प्रभु जो कुछ भी कार्य आज के दिन में करें, सबके लिए प्रभु आपकी सहायता, मदद, ज्ञान बुद्धि समझ को, आप सुरक्षा को चाहते हैं पिता। प्रभु हर प्रकार के फ्रॉड से, दुष्ट के योजनाओं से, हर प्रकार के अपराध से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस हम सब के साथ में है। आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में हमें संभाला, इस नए दिन को दिखाया और आज हम जीवित हैं। ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार आज आपके वचन को पिता आपके बेटे बेटियों ने सुना है परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी राहाब वैश्या को पिता परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु इस्तेमाल किया एक बहुत उत्तम योजना के लिए, प्रभु उसी प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु हर एक जन प्रभु जो आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके नाम पर विश्वास करता है, यदि उसके नाम के ऊपर कोई टैग लगा हो, कोई लेवल लगा हो, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरी नाम धराई को दूर करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु आपने राहब के लिए प्रभु योजना बनाई और उस योजना से परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती पर आए उस योजना के तहत। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने हम सब के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए योजना को बनाया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस योजना के विरोध में प्रभु कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार, कोई भी ऐसे नकारात्मक बातें, कोई भी ऐसा टैग परमेश्वर जिसको लेकर तेरे लोग निराश होते हैं, वो पीछे अपने कदमों को खींचते हैं, वो अपने आप को कम आंकते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो नकारात्मक विचार, वो गलत नेम टैग यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि तू अपने लोगों को पिता इस्तेमाल करता है अपनी योजना के तहत। आपने राहब को इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, उसके लिए योजना तैयार की जिसे कोई भी अच्छा नहीं मानता, जिसे लोग तुच्छ समझते, उसी तुच्छ को उठाकर परमेश्वर तूने अपनी योजना में शामिल किया। उसी प्रकार परमेश्वर हर एक जन को पिता जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जो नकारात्मक विचारों से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह, उन सारी गलत बातों को हम डिलीट करते हैं यीशु के नाम से। और खुदा तेरी योजना में हर एक जन को शामिल करते पिता, क्योंकि पिता हर एक के लिए प्रभु तेरे पास योजना है और प्रभु आपकी योजना हानि की नहीं वरन कुशल की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु
यदि कोई भी नकारात्मक बातों से या फिर कोई भी ऐसी बातों से जो उन्हें निराश कर रही है, जो उन्हें पीछे खींच रही है, जो उन्हें दबा रही हैं, यीशु के नाम से उन बातों को हम दूर करते हैं पिता, यीशु के नाम से। जिस प्रकार प्रभु उनेशिमुस जो किसी काम का न था, अब जब तुझ पर विश्वास किया तो उपयोगी बन गया और तेरी योजना उसके जीवन में पूरी हुई। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, जब लोग प्रभु इन्हें तुच्छ जानते हैं, किसी काम का नहीं समझते, उपयोगी नहीं समझते, परंतु पिता तेरे हाथों में प्रभु जो बर्तन आता है तो उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि तूने उसे अपने हाथों से बनाया है। मेरे प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु तेरी उत्तम सृष्टि है और प्रभु इन्हें प्रभु तू उपयोगी बर्तन बना, इनको प्रभु आप इस्तेमाल करें अपनी योजना के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रभु अपने कामों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, जिनके जिनके ऊपर नेम टैग लगे हैं, जिनके ऊपर प्रभु नकारात्मक बातें उन्हें घेरे हुए हैं, जो अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, जो जिन्हें समाज तुच्छ समझ रहा है परमेश्वर पिता, परंतु आप उन्हें उपयोगी बनाएं, आप उन्हें अपनी योजना में शामिल करें, आप उनके लिए बेहतर इंतजाम करें। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा ही कर रहे हैं पिता, धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों को दुर्घटनाओं से बचाएं, फ्रॉड कामों से बचाएं, हर प्रकार के स्कैम से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन अपने जॉब के लिए चिंतित हैं, अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर, जितने लोग प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं, पिता आप उनकी चिंता का प्रभु उपाय करें, आप उनके लिए इंतजाम करें। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, उन बहनों की कोख को ब्लेस करते, क्योंकि गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है प्रभु, तेरा वचन कहता है। प्रभु आज जितने लोग शारीरिक रूप से दुर्बल, कमजोर, बीमार हैं, हड्डियां टूटी हैं, मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, इसी वक्त हर प्रकार के रोग इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर प्रभु वो मंद बुद्धि है, यीशु नासरी के नाम से पिता आप उन्हें चंगा करें, क्योंकि तू सामर्थी है हर एक को बुद्धिमान बनाने के लिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट प्रॉब्लम दूर हो, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी किडनियां, इनका लिवर जो काम नहीं कर रहा है, जो डैमेज हो गया है, परंतु पिता आपके पास न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करने की सामर्थ है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके अंदरूनी अंग जो डैमेज हो गए हैं, प्रभु यीशु के नाम से नए ऑर्गन्स को क्रिएट होने की आज्ञा हम देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है तू प्रभु तू निर्माण करने वाला, क्रिएट करने वाला क्रिएटर है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ऐसा ही आप अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं। कोई भी बॉडी पार्ट जो ढंग से नहीं बना है प्रभु यीशु के नाम से, हम उन बॉडी ऑर्गन्स को, बच्चे के, नौजवानों के, बुजुर्गों के उन बॉडी ऑर्गन्स को प्रभु क्रिएट होने की आज्ञा देते हैं, न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिन्हें माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्यूमर को हम घुलने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, अल्सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसी वक्त हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, इनके शरीर का एक एक रोग, एक एक दाग, एक एक इन्फेक्शन, एक एक एलर्जी प्रभु, हर एक वो रोग जो इन्हें दुर्बल, कमजोर और बीमार कर रही है, उसे हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त, नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तेरा वचन इनके जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद, आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो प्रभु। इनके घर के कामों पर आप इन्हें आशीष दे, इनकी जॉब पर आशीष दे, इनके घर के पशुओं पर, इनके खेत खलियानों पर आप आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। खुदा, जो इनके लिए इम्पॉसिबल है आप पॉसिबल करें। धन्यवाद, रुकावटों को दूर करें। हर एक प्रार्थना जो प्रभु ये हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, हम नहीं जानते वो क्या सिचुएशन है, वो क्या इनके फैमिली इश्यूज हैं, वो क्या इनके बच्चों के लाइफ के इश्यूज हैं, वो सब आपके हाथों में देते हैं पिता। आपके कान, आपकी दृष्टि आपके लोगों पर लगी है।
धन्यवाद पिता, आप काम कर रहे हैं। प्रभु जितने लोग सेवा करते हैं उनकी सेवकाई को फलवंत करें। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवकाई का हिस्सा बनते हैं, बहुत से लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें फलवंत करें। और जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें फ्रूटफुल करे प्रभु, मल्टीप्लाई करे प्रभु, उनका बीज उनके लाइफ में मल्टीप्लाई हो प्रभु। धन्यवाद, समृद्ध आशीषित प्रॉस्पर प्रभु तेरे लोग हो पिता। प्रभु हाथ फैलाने वाले नहीं परंतु हाथ बढ़ा कर देने वाले हो सके, ऐसी भरपूरी तेरे लोगों के जीवन में हो। कर्जे इनके जीवनों से चले जाएं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन से आप प्यार करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।